हेलो गाइस, मेरा नाम है गुरबख्शी सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं MS वर्ड के कुछ शॉर्टकट कीज़। देखते हैं, पहला शॉर्टकट की देखते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+S और Shift+F12। मेनली आप सबको पता ही है, Ctrl+S मीन्स सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट को होता है। जो हमने एक्टिव डॉक्यूमेंट मीन्स जो हम जिस डॉक्यूमेंट पे हम वर्क कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए Ctrl+S और Shift+F12 हम इसके अल्टरनेटिव में यूज़ करते हैं। शिफ्ट कर लिया और F12 कर लिया, ठीक है। रिमेंबर इसको कैसे करेंगे? CS मीन्स कंट्रोल स्टेमिना। हम स्टेमिना को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अपनी एनर्जी को सेव करके, ठीक है, सेव करके और इम्प्रूव करके, ठीक है। तो ये था Ctrl+S का फंक्शन। नेक्स्ट है Ctrl+A। Ctrl+A का फंक्शन क्या है? जब हम डॉक्यूमेंट में कोई डाटा टाइप करते हैं, टाइप कर लिया डॉक्यूमेंट में डाटा, तो अगर हमने उसको उस टाइप्ड डाटा को किसी और फॉर्मेट में लिखना है, जहाँ उसका साइज इंक्रीज करना है, जहाँ उसमें आपने कुछ इटालियन वर्ड यूज़ करने हैं, ठीक है, सभी इटालियन वर्ड यूज़ करने हैं, जो बोल्ड करना है, या उसके अपने फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है और फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो आप उसको Ctrl+A करोगे। Ctrl+A करने पर क्या होगा? वो आपका सभी का सभी डाटा, सारा जितना भी डाटा होगा आपके मतलब विजिबल, जो पेज आपको विजिबल होगा जिस पे आप वर्क कर रहे हो, उसका सभी का सभी डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो उसमें। इसको रिमेंबर कैसे कर सकते हैं? CA मेनली क्या होता है? CA एक तो हो गया कंट्रोल एप्लीकेशंस को कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे कर सकते हो? आपके पास 100 एप्लीकेशन है, तो आप सभी को सेलेक्ट करोगे ना पहले, तो इसको भी ऐसे ही Ctrl+A का फंक्शन हमें पता चल गया कि सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, ठीक है। देखते हैं क्या है। पहला शॉर्टकट की है हमारे पास Ctrl+N। Ctrl+N किसके लिए यूज़ होता है? अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें Ctrl+N यूज़ होता है। इसको हम रिमेंबर कैसे कर सकते हैं? रिमेंबर कर सकते हैं CN के थ्रू। CN क्या है? कंट्रोल और नेटवर्क को कंट्रोल करना, और नेटवर्क को कंट्रोल करके हम थिंग्स जनरेट करते हैं, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं। CN का मतलब मीन्स होता है कार्टून नेटवर्क्स क्या क्रिएट करते हैं? कार्टून्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। और सेकंड है हमारा Ctrl+O और Ctrl+F12। इसमें Ctrl+O क्या फंक्शन है इसका? Ctrl+O करता है ओपन, डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। जो मीन्स हमने पहले क्रिएट किया डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्रिएट करके डॉक्यूमेंट में उसमें कुछ डाटा सेव कर लिया, ठीक है, डाटा सेव हो गया, वो हमारी हार्ड ड्राइव में रह गया डाटा। तो अब आपने ये देखना है कि आपका जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको आपने ओपन करके उसमें कुछ एडिटिंग करनी है। तो आप क्या करोगे? Ctrl+O कर दोगे। Ctrl+O करने से आपका सीधा डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा गाइस, उसमें Ctrl+O करके आपको डायरेक्टरी शो हो जाएगी, और डायरेक्टरी शो होने के बाद आप जिस डायरेक्टरी में आपकी फाइल पड़ी है वहाँ से आप उठा सकते हो। सिमिलरली Ctrl+F12 भी ऐसे ही वर्क करती है, ये भी डायरेक्टरी को शो करती है। इसको रिमेंबर हम कैसे कर सकते हैं? CO के साथ रिमेंबर कर सकते हैं। CO क्या है यहाँ? कंट्रोल ऑपरेशंस। किसी ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसका डाटा होना चाहिए हमारे। उस डाटा को हम ओपन करेंगे, पहले देखेंगे, फिर उसको कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसे आप याद रख सकते हैं Ctrl+O। इसको अगर आपने और किसी तरीके से याद रखना है तो वो भी रख सकते हैं। CO मीन्स केमिकल फॉर्मेशन होती है ये केमिस्ट्री में कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड से भी आप इसको याद कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस सी। इसमें क्या है, कंट्रोल प्लस सी में हम कॉपी करते हैं टेक्स्ट को, ठीक है, और वो जो टेक्स्ट कॉपी होता है वो हमारे क्लिपबोर्ड में चला जाता है। क्लिपबोर्ड में एक कैश मेमोरी रहती है जो जिसमें डाटा हमारा सेव होता है कुछ समय के लिए, ठीक है। इसको हम रिमेंबर कर सकते हैं C++ से। C++ में कैसे, C का कंट्रोल हो गया, C का केमिकल हो गया। अगर हमने केमिकल को कंट्रोल करना है, ठीक है, केमिकल को किसी को कंट्रोल करना है, पहले हमें केमिकल की क्वांटिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। उस क्वांटिटी को लेकर हमने किसी और एजेंट के साथ मिक्स करना है, ठीक है, तो उस केमिकल की रेशियो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एक्स। सो कंट्रोल प्लस एक्स का फंक्शन क्या है, हम जब कोई भी हमारा डाटा टाइप किया हुआ है उसमें आपने कुछ करेक्शन करनी है, जो उसमें से डाटा कुछ कट करना है, तो कंट्रोल प्लस एक्स को यूज़ करते हैं। सो इसको हम रिमेंबर कैसे करते हैं, सी एक्स के साथ। सी मीन्स कंट्रोल हो गया, हमारी कंट्रोल की रिमेंबर होगी हमें, और एक्स मैथमेटिक सिंबल आ गए। सो मैथमेटिकल सिंबल में हम इसको कैसे कंसिडर कर पाएंगे, जो आपने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, वो मैथमेटिकल सिंबल्स का भी हो सकता है, न्यूमेरिक्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं। सो हमें यहाँ एक क्लू मिल गया कि मैथमेटिकल सिंबल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वी और शिफ्ट इंसर्ट। सो इसमें क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी में जब हमने कोई भी डाटा कॉपी कर रखा है तो उसको किसी और प्लेस पे पेस्ट करना है, तो उसको कंट्रोल प्लस वी के साथ पेस्ट करते हैं हम, और शिफ्ट प्लस इंसर्ट के साथ भी। सो इसको याद कैसे रखेंगे, सी और वी कंट्रोल वैरायटीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, वैरायटीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करना। कंट्रोल हमारा पेस्ट का फॉर्मेशन बन गया। यहाँ पे वैरायटी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 50 वैरायटीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट है, उसमें से आपको 10 वैरायटीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप उन 10 वैरायटी को सिलेक्ट करोगे और एक पर्टिकुलर प्लेस पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है, तो वो हमारा हो गया पेस्टिंग मेथड। उसको आपने क्या किया, 50 में से 10 कंट्रोल कर ली, ये चाहिए, कंट्रोल कर ली, और कंट्रोल करके उसको पेस्ट कर दिया आपने पर्टिकुलर डायरेक्शन पे और पर्टिकुलर पेज पे, तो वो हो गया हमारा वी ऑप्शन, पेस्टिंग वाला, ठीक है। और नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस पी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। सो कंट्रोल पी मेनली किसके लिए होता है कि जो हमने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर रखा है उसको अब हमने प्रिंट करना है, उसकी हार्ड कॉपी बनानी है, क्योंकि गाइस जो भी हमारे ये डॉक्यूमेंट हम टाइप करते हैं ये हमेशा सॉफ्ट कॉपी में रहते हैं। अगर हमें इन डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है तो इनको प्रिंट करना पड़ेगा। सो कंट्रोल प्लस पी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 कंट्रोल कर लिया, फिर आपने उस डॉक्यूमेंट को शिफ्ट किया, शिफ्ट कहाँ किया, कंप्यूटर के डाटा कमांड के लिए, प्रिंट करने के लिए, और F12 दबा दिया, फंक्शन फॉर न्यूमेरिकल लेटर्स, ठीक है। ऐसे आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं प्रिंटिंग पर्पस के लिए। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है कंट्रोल प्लस F2। अब हमने पिछली स्लाइड पे देखा था कंट्रोल प्लस F12 था, प्लस उसके साथ एडिटिव्स यूज़ हुए थे। सो इसमें है कंट्रोल प्लस F2 प्रीव्यू ऑफ पेज एज द प्रिंटर रिमेंबर विद। सो जो हमने पेज प्रिंट करना है उस पेज का प्रीव्यू देखने के लिए हमें कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करना होता है। तो कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करने पर आपको 3 और 4 ऑप्शन में आ जाएगा आपके डिस्प्ले पर कि प्रिंट पेज आपने पोर्ट्रेट करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, या फिर आपने
4 ग्रेड्स बनाने हैं और 6 ग्रेड्स बनाने हैं, तो इसको रिमेंबर कैसे कर सकते हैं हम? CF2 से। C मीन्स कंट्रोल हो गया, F2 हो गया फॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर पेजेस। ठीक है, फॉर्मेशन बोल सकते हैं आप, फॉर्मेशन प्लस ओरिएंटेशन बोल सकते हैं, कुछ भी जो आपको ज़्यादा रिमेंबर हो आप वो देख लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट है F7 फॉर स्पेलिंग चेक इन डॉक्यूमेंट। F7 तो आपको बेसिकली वैसे ही याद हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, ये F7 है सिंपली। F7 7 मीन्स 7 की प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है? S से। S मीन्स स्पेलिंग, सो स्पेलिंग चेक करने के लिए। ठीक है, F7 हो गया। F1 फॉर हेल्प, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हेल्प लेनी है तो आप F1 प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जेड। अब कंट्रोल प्लस जेड का फंक्शन क्या है? सभी को पता है कि अंडू और रेडो रहते हैं हमारे पावर पॉइंट में भी, एक्सेल में भी और वर्ड में भी। सो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? रिवर्स सर्टेन कमांड रिमेंबर विद, इसको रिवर्स कमांड होती है ये मेनली, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया, ठीक है, आप लिखते हैं राम इज़ ए गुड पर्सन। ठीक है, राम अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, तो आपने ये सेंटेंस लिख लिया। ठीक है, आपको लगा नहीं यार ऐसे नहीं, इसमें कुछ और ऐड करना है, तो आप उस वर्ड को कंट्रोल प्लस जेड कर दोगे। जो आपका प्रीवियस वर्ड होगा, जो आपने प्रीवियस ही रिटर्न किया होगा, जैसे राम इज़ ए गुड पर्सन, सो पर्सन आपने एंड पे लिखा तो कंट्रोल जेड करोगे जब आप तो वो जो पर्सन है वो ओरेज हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो यही था इसका फंक्शन। इसको रिमेंबर कैसे करते हैं? C to Z इन रिवर्स ऑर्डर। C मीन्स करेक्टर हो गया, जब आप रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे Z आ गया। C मीन्स कंट्रोल, Z मीन्स रिवर्सिंग ऑफ फैक्टर। सो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस Y। सो कंट्रोल प्लस Y क्या है? ये मेनली जो आपने पहले कंट्रोल प्लस जेड का पढ़ा था उसको रिवर्स करना। ठीक है, करेक्टर को आपने रिवर्स कर लिया, तो अब वो रिवर्स का करेक्टर को आपको ये लगा कि नहीं वही हमें वही करेक्टर चाहिए, तो आप कंट्रोल प्लस वाई करके आपका वो जो करेक्टर रिप्लेस हुआ था, डिलीट हुआ था, वो आपको फिर से वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये थी कंट्रोल प्लस वाई की कमांड। सो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस सी। सो ये नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। सो ये किसके लिए होती है? कॉपीज द फॉर्मेट ऑफ सेलेक्ट टेक्स्ट टू स्पेसिफिक लोकेशन। जब आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो आप चाहते हैं उसे किसी और जगह, किसी निश्चित जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं, और उसको कुछ भी आप उसका इटालियन वगैरह उसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, टेक्सचर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो उसको आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से फॉर्मेट कर सकते हो। तो आप इसको रिमेंबर कैसे कर सकते हैं? CSC। C मीन्स चिल्ड्रन, S मीन्स शिफ्टेड, C मीन्स कॉपीज ऑफ कैलेंडर। अब इसमें एक सेंटेंस में क्या बनता है? चिल्ड्रन शिफ्टेड कॉपीज ऑफ कैलेंडर। बच्चों ने जो कैलेंडर की कॉपीज़ हैं उनको इधर उधर कर दिया। शिफ्ट मीन्स इधर उधर। ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे रख दिया, ऐसे आप बोल सकते हो। सो ये भी फंक्शन इसी का है, यही है ना गाइस, कॉपीज द फॉर्मेट ऑफ सेलेक्ट टेक्स्ट टू स्पेसिफिक लोकेशन। फाइल की कॉपी किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट की कॉपी करना और किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे उसको रखना। सो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F। सो कंट्रोल प्लस F में क्या है? ओपन्स फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद फाइंड टैब। सो कंट्रोल तो फंक्शन हमको सभी को पता है। ठीक है, C से कंट्रोल और F से फाइंड।
ठीक है। आप इसको रिमेंबर कैसे कर सकते हैं, सी और एफ। सी मीन्स कैप्टन ओपन्स बॉक्स, एफ मीन्स एंड फाइंड द रिप्लेस मैप। सो इस सेंटेंस को आप कंबाइन करके देखिए, कैप्टन ओपन्स बॉक्स एंड फाइंड द रिप्लेस्ड मैप। सो कैप्टन ने एक बॉक्स ओपन किया जो उसका शिप में रखा हो सकता है, रूम में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बॉक्स को ओपन किया और उसने जो एक मैप बनाया था, जो पुराना मैप था, उसकी जगह उसको नए मैप को रखा था, उसको वो फाइंड करने लग गया। ठीक है, तो ये है कंट्रोल प्लस एफ। सो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस के, इंसर्ट लिंक। जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें अब हमने देखा कि हमें कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स ऐड करने हैं। ठीक है, किसी भी क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ, कोई भी आप वहाँ पे वीडियो दिखाना चाहते हो, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो आपको कंट्रोल प्लस के लगाना है और आपका वो लिंक इंसर्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट में। तो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डेल। सो कंट्रोल प्लस डेल बेसिकली हम किसी भी वर्ड को डिलीट करने के लिए प्रेस करते हैं। सो इसमें गाइस वही वर्ड डिलीट होंगे जो आपके कर्सर के राइट हैंड साइड होंगे। जैसे ये देखिए, ठीक है, ये आपका देखिए ये वर्ड है, जैसे ये एरो बना हुआ है, तो एरो के जो राइट हैंड साइड के वर्ड हैं, जब आप उसको सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल प्लस डिलीट कर दोगे, तो वो सभी वर्ड डिलीट हो जाएंगे। सो इसको रिमेंबर कैसे करें, सी डी मीन्स आप कर सकते हैं इसको कम्पैक्ट डिस्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, कम्पैक्ट डिस्क में आप डाटा देखते हैं। ठीक है, अगर उसको डिलीट करना हो तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो सिंपली राइटेबल डिवाइस है, री राइटेबल नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिमेंबर कर लीजिए, कवर और कंट्रोल डी से डिलीटेड डाटा फ्रॉम रिकवरी। जब इसको सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो कवर कंट्रोल डिलीटेड डाटा फ्रॉम रिकवरी। सो हम इसमें क्या करते हैं, हमने डाटा डिलीट किया, ठीक है, उसको रिकवरी करी, उसको कंट्रोल करके। सो कंट्रोल प्लस डिलीटेड डाटा हमारा हो गया कंट्रोल प्लस डेल की ऑप्शन। सो नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। सो कंट्रोल प्लस बैकस्पेस से गाइस क्या होता है, जो हमने वर्ड्स लिखे हुए होते हैं ना, जब हम कोई वर्ड लिख रहे होते हैं, या मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, डिलीट्स के बाद है, तो हमने जब बैकस्पेस कंट्रोल प्लस बैकस्पेस करना है, तो जो पिछले वर्ड्स होंगे हमारे वो सभी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। सो आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट द करंट डेट। जो किसी भी डॉक्यूमेंट में हमने कोई डेट मेंशन करनी है, ठीक है, जैसे आप कोई भी नोट लिख रहे हो, आपने कोई एप्लीकेशन लिखी, ठीक है, उसमें आपने डेट मेंशन करनी है कि मैंने डाटा कब लिखा, तो आप आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी यूज़ कर लिए और आपकी जो डेटा है वो इंसर्ट हो जाएगी। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, सो इसको हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। तो आप मेनली इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, आल्ट प्लस और शिफ्ट दोनों के लिए। अगर आपने डेट को मेंशन करना है तो डी प्रेस कर दीजिए आल्ट प्लस शिफ्ट के साथ, अगर आप टाइम मेंशन करना चाहते हो आल्ट प्लस शिफ्ट के साथ टी। ठीक है, तो कुछ शॉर्टकट्स हैं जो फॉर्मेटिंग टूल में यूज़ होते हैं। ये तो हमारे थे मेन वर्ड्स के रिगार्डिंग शॉर्टकट्स, और ये कुछ शॉर्टकट हैं हमारे टूल बार के रिगार्डिंग, जो प्रेजेंटेशन में वर्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। सो इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, अप्लाई द स्टाइल एंड रिकॉर्ड स्टाइल।
कोई भी हमने स्टाइल चेंज करना है या उसको। सो भाई ये है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। इसको मैंने आपको बताया है कि अप्लाइज स्टाइल एंड रिकॉर्ड स्टाइल के लिए यूज़ होता है जब हमने कोई भी स्टाइल को अप्लाई करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने एक स्टाइल अप्लाई कर रखा है यहाँ पे, ये एक स्टाइल है। ठीक है, जैसे ये सिंपल स्टाइल हो गया ना, तो ये एक स्पेशल स्टाइल मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से हम इसको स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। सो इसका मेनली फंक्शन क्या है? चेंज द फॉन्ट ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। सो किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से फॉन्ट का स्टाइल फॉन्ट चेंज कर सकते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट का, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से हम उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज किया हुआ है। ये है मैग्नेटो फॉन्ट है, मैग्नेटो फॉन्ट है ये जो चेंज किया है। सो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। सो इससे क्या होता है गाइस? चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। सो कोई भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करके उसका फॉन्ट साइज चेंज किया। ये देखिए इसका मैंने चेंज कर रखा है, ये नियर अबाउट 28 साइज है इसका, और ये इसका साइज है 32। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। सो कंट्रोल प्लस बी, ये है मेक दी सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, डार्क करने के लिए हम इसको कंट्रोल प्लस बी को यूज़ करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको बोल्ड कर रखा है। कंट्रोल प्लस आई मेक्स दी सिलेक्टेड टेक्स्ट इटालिक। टेक्स्ट को इटालियन लुक देने के लिए हम कंट्रोल प्लस आई यूज़ करते हैं। ये देखिए मैंने इसको इटालियन कर रखा है, थोड़ा सा ये टेक्स्ट टिल्ट हो गया है। कंट्रोल प्लस यू, ये सिंपली अंडरलाइन लगाने के लिए होता है। किसी भी टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन लग जाती है, ये देखिए जैसे मैंने ये इस पर यूज़ कर रखा है। सो कंट्रोल प्लस एल, ये अलाइन करता है पैराग्राफ को लेफ़्ट साइड। जैसे मान लीजिए ये आपका पैराग्राफ है ना, तो अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो ये पैराग्राफ यहाँ पे चला जाएगा, लेफ़्ट पे चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी क्या करता है? पैराग्राफ को इन बिटवीन करता है। जैसे ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो पैराग्राफ आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से। सो कंट्रोल प्लस आर क्या करता है? अलाइन द पैराग्राफ टू राइट। पैराग्राफ को राइट में कर देता है। जैसे अगर आपका पैराग्राफ यहाँ पे है लेफ़्ट पे, ठीक है, तो सिंपली राइट पे चला जाएगा कंट्रोल प्लस आर के साथ। ठीक है, तो ये है हमारे लास्ट पॉइंट्स। कंट्रोल प्लस जे, किसी भी हम पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे प्रेस करते हैं। जस्टिफाई का मीनिंग क्या है गाइस? कि जो हम लाइन्स लिख रहे हैं ना, वो इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इस एंडिंग पॉइंट से कवर करती हैं, और सभी लाइनें एक साथ होती हैं। जैसे किसी पॉइंट में हम लिखते हैं, ठीक है, पैराग्राफ लिखते हैं, तो पहली लाइन इतनी बड़ी हो जाती है, फिर इतनी रह जाती है, फिर इतनी बड़ी हो जाती है। वो नहीं होगा, इसमें एक लेवल में ही रहेंगी सभी लाइन्स। सो लास्ट है कंट्रोल प्लस 5। सो इसको क्या करते हैं? लाइन स्पेसिंग को इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस 5 यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, इसके और इस लाइन के बिटवीन ये जो स्पेसिंग है, इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस 5 यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। ठीक है, थैंक्स लॉट आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो और आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।